हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशल फॉर क्लास 11 और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और साथ में हम अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों क्या होता है, जो कि है चैप्टर नंबर 5 स्पेशल फॉर क्लास 11 मैथ्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड बराबर x प्लस आई वाई, ये हमारी एक फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की। जैसे कि 2 + 3i, इस तरीके से अगर हमारे नंबर्स कहीं पे लिखे होते हैं तो बच्चे ऐसे नंबर्स हमारे बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि 4 + 6i, तो बच्चों प्लस का भी हो सकता है और हमारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। x - आई वाई की भी फॉर्म हमारी बन सकती है। तो ऐसे नंबर्स x + आई वाई या x - आई वाई की अगर हमारी फॉर्म में होते हैं तो सिंपली ऐसे नंबर्स बच्चों हमारे बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपली अ नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a + ib या x + आई वाई। तो सिंपली इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसे नंबर्स जो हमारे x + आई वाई, जैसे कि बच्चों हमने आपको एग्जांपल बताई 2 + 3i, 4 + 6i, 3 - 2i, 6 - 7i, ऐसे नंबर्स हमारे बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हमारे इस फॉर्म में होते हैं। सिंपली या तो a + ib की फॉर्म में हो या x + आई वाई, इसमें से आप कोई सा भी इसमें लिख सकते हो, इससे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बच्चों ऐसे नंबर्स हमारे जो हमारे x + आई वाई की फॉर्म में होते हैं, सिंपली यहाँ पे हमारा प्लस का या माइनस का हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स हमारे बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किस तरीके से हमारे इसमें कुछ टर्म्स आते हैं जिसका इसमें यूज़ होता है। तो सिंपली क्या होता है बच्चों, जो चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें हमारा इमेजिनरी नंबर्स का काफ़ी योगदान है, काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर बात करें तो सिंपली उसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि √-2। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब भी हमारा ये नंबर नेगेटिव ही आता है। तो ऐसे नंबर्स हमारे बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स कि अगर ऐसे नंबर्स हमारे जिसका हम स्क्वायर करते हैं सिंपली, तब भी हमारा वो नंबर नेगेटिव नंबर आता है, तो वो हमारे नंबर्स बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। सिंपली हमें इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं बच्चों। अगर कहीं पे होता है √-1 जो कि हमारा बराबर होता है आई होता है हमारा आयोटा। तो बच्चों आई हमारा होता है आयोटा, जो कि एक ग्रीक वर्ड हमारा होता है, कह सकते हैं ग्रीक हमारा एक लेटर होता है स्मॉल आई, जो कि बराबर होता है √-1। अब तक आपने क्लास 10 तक इसमें ऐसा कोई भी आयोटा वगैरह नहीं स्टडी किया होगा, लेकिन अब हमारे अगर नंबर्स आते हैं अंडर रूट में और वो भी नेगेटिव, उसके लिए हम आई का यूज़ कर लेते हैं बच्चों, और आई होता है हमारा आयोटा, जो कि ग्रीक वर्ड से हमारा लिया गया है। सिंपली अगर बात करें इमेजिनरी नंबर्स की, इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, बच्चों अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं और वो हमारा नेगेटिव ही आता है, तो ऐसे नंबर हमारे बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे कि √-1, √-2, √-3, √-4, √-5, √-6, ऐसे नंबर्स हमारे बन जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स। आपको सबसे पहले स्टार पॉइंट बना के लिखना है √-1, जिसकी वैल्यू होती है आई। इसका भी हमारा काफ़ी यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर आई पर ही बेस्ड होने वाला है। इस पर हमारे काफ़ी क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बच्चों 4 √-1 के लिए एक हम ग्रीक लेटर का यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है आयोटा, या जिसको हम आयोटा कहते हैं, और आई बराबर होता है हमारा √-1। सिंपली अगर बात करें तो बच्चों √-4, ये तो आप जानते हो कि √4 जिसका हमारा अगर बात करें स्क्वायर रूट, सिंपली 4 का स्क्वायर रूट बच्चों 2 होता है, लेकिन √-1 सिंपली यहाँ देखिए √- या कह सकते हैं √-1 जो कि बराबर होता है आई के। सिंपली √-4 जो कि बराबर आएगा 2i, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2, और √- या √-1 जिसके लिए हम i का यूज़ करते हैं। सिंपली √-9, √9 की वैल्यू 3 होती है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट बच्चों 3। सिंपली √- जब आता है उसके लिए हम i का यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा i जो कि होता है √-1, इसका हमारा काफ़ी यूज़ होता है। अगर सिमिलर वे में बात करें √- 16 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन √- जिसके लिए हम आई का यूज़ करते हैं बच्चों, आई होता है हमारा आयोटा, और जो कि ये ग्रीक लेटर है। सिंपली √-25, इसको लिख सकते हैं 5i, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम आई का यूज़ करते हैं। अब बात करें पावर्स ऑफ आई, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिसका हमारा काफ़ी यूज़ होगा क्वेश्चन पे।
सिंपली अगर किसी की पावर 0 होती है या i की पावर 0, उसकी वैल्यू हमारी होती है 1। तो बच्चों i की पावर 1 जो कि i के बराबर होता है, i स्क्वायर जो कि होता है माइनस के 1 के बराबर। कैसे होता है आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपली आई स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमारी आती है माइनस का 1। तो आई स्क्वायर बराबर हमारा होता है माइनस का 1। इनको आप स्टार पॉइंट बना के लिख लेना। इसके बाद अगर बात करें आई की पावर 3, तो बच्चों आई की पावर 3 इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। वी नो दैट आई स्क्वायर जो कि होता है माइनस का 1, तो सिंपली माइनस का 1 इंटू आई जो कि आएगा माइनस का आई। तो सिंपली आई की पावर 3 बच्चों हमारी जो कि होती है माइनस का आई। इसके बाद अगर बात करें आई की पावर 4 जो कि होता है 1, क्यों होता है, वी नो दैट आई की पावर 4 जिसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। बच्चों आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, बच्चों क्या आएगा हमारा प्लस का 1। सिंपली आई की पावर 4 जिसकी वैल्यू प्लस का 1 होती है, आई स्क्वायर जो कि बराबर होता है माइनस के 1, आई की वैल्यू होती है हमारी अंडर रूट माइनस का 1, आई बराबर होता है अंडर रूट माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं या पावर्स ऑफ आई जिसका हमारे क्वेश्चन में काफ़ी यूज़ होगा। आप इनको स्टार पॉइंट बनाएं और साथ में इनको याद भी रखें। आई की वैल्यू अंडर रूट माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, आई की पावर 3 जो कि बराबर आता है आई, और आई की पावर 4 जो कि बराबर आता है 1। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की और किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों अगर बात करें क्वेश्चंस की, सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा इवैल्यूएट, और हमारे इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं कि आई की पावर 7, आई की पावर 10, आई की पावर 100, आई की पावर 1000। तो जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आई की पावर, तो सिंपली जो हमारी पावर होती है उसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा एक रूल होता है। जब हम पावर 7 है हमारी, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, सिंपली 4 बन जाए 4, और रिमाइंडर बचता है बच्चों हमारा 3। तो आपको बस एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमारे पावर्स के क्वेश्चन आते हैं कि आई की पावर 4, आई की हमारी कितनी भी पावर होती है बच्चों, तो सिंपली पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो हमारे रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो रिमाइंडर बचता है 3, तो आई की पावर 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। वी नो दैट आई की पावर 3 अभी हमने आपको बताया, तो सिंपली आई की पावर 3 जो कि बराबर होता है माइनस के आई की पावर 2 जो कि बराबर होता है माइनस का 1, आई की पावर 4 जो कि बराबर होता है 1, आई की पावर 0 जो कि होता है 1। तो सिंपली ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इनको आप साथ में याद रखें, साथ में लिखते रहें। तो जब भी हमारी पावर से क्वेश्चन आते हैं आई की पावर 7, आई की पावर 100, आई की पावर 1000, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करें। तो बच्चों जो रिमाइंडर बचता है आप आई की पावर उसमें लिख दें। तो रिमाइंडर बचा 3, तो सिंपली आई की पावर 3, तो आई की पावर 3 जो कि बराबर होता है माइनस के आई, और सिंपली यही हमारा आंसर बन जाता है। अगर बात करें सेकंड की बच्चों, अगर सेकंड की बात करें, सेकंड है हमारा आई की पावर 998। सिंपली हमने आपको बताया कि जो पावर होती है 4 से डिवाइड करते हैं। सिंपली डिवाइड करने के बाद में सिंपली रिमाइंडर बचता है 2, तो रिमाइंडर 2 बचा, तो आई की पावर 2 और आई की पावर 2 जो कि बराबर होता है माइनस के 1, अभी हमने आपको पॉइंट बताई। तो सिंपली यही हमारा आंसर बन जाता है। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चंस आसानी से फाइंड हो जाते हैं, और ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1, उसके भी क्वेश्चन हम साथ में कवर करेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आई की पावर माइनस का 1। बच्चों हमें पता है जब भी किसी की पावर माइनस में होती है वो नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है। सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 1/i, या आई की पावर 1 नीचे आके प्लस बन गई। इसके बाद इसको करते हैं रेशनलाइज करते हैं बच्चों। 1/i है हमारा, ऊपर भी मल्टीप्लाई आई से, नीचे भी मल्टीप्लाई आई से। सिंपली रेशनलाइज में क्या होता है, जो हमारा नंबर होता है या कह सकते हैं उसको हम ऊपर नीचे सिमिलर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे है आई, तो ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई, नीचे भी आई से मल्टीप्लाई। आई की 1 में करेंगे सिंपली आई आएगा, और आई में आई की पावर 2। वी नो दैट आई की पावर 2 बच्चों जो कि होता है माइनस का 1, तो सिंपली यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, और ये हमारा माइनस यहाँ पे लग जाएगा। सिंपली ये हमारा माइनस का आई आंसर आ जाएगा। किस तरीके से बच्चों, ये है हमारा आई अपॉन आई की पावर 2 जो कि होता है माइनस का 1, ये वाला माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और सिंपली ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं। इसके बाद है आई की पावर 37। हमने आपको बताया कि जो हमारी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 36, रिमाइंडर बचता है 1। सिंपली रिमाइंडर 1, तो आई की पावर 1, और सिंपली जो कि आई के बराबर होता है। तो बच्चों ये हमारा सिंपली इसका आंसर बन जाता है। इस तरीके से हमारे ये पावर से क्वेश्चन बनते हैं, और इस तरीके से हम टैकल करते जाते हैं। जो बच्चों हमारी एक्सरसाइज है 5.1 वो भी हमारे इसी पर ही आधारित है, और आसानी से आप जब आप बेसिक इसका सीख जाते हैं
तो आप किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसको आसानी से टैकल कर जाओगे। आई होप कि एनसीईआरटी एक्सेल 5.1 आप देखते ही उसको फिनिश कर दोगे, कितनी आसानी से आप उसको कवर कर जाओगे। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आई की पावर 9। सबसे पहले 4 से डिवाइड करा पावर को, पावर है 9, तो 4 2 8 और रिमाइंडर बचता है 1, तो आई की पावर 1 जो कि आई के बराबर होता है। इतनी सिंपली से हमारे आंसर आ जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 आई की पावर 51। 51 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो रिमाइंडर बचता है बच्चों 3, जिसको लिख सकते हैं आई की पावर 3, और हमने आपको बताया आई की पावर 3 जो कि बराबर होता है माइनस के आई, और ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें आई की पावर 342। सबसे पहले पावर इसको डिवाइड करते हैं 4 से, सिंपली देख सकते हो आप। डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर बचता है बच्चों 2, तो बच्चों रिमाइंडर जो बचता है उसको हम आई की पावर बनाते हैं, तो आई की पावर 2 जो कि रिमाइंडर बचा, आई की पावर 2 जो कि बराबर होता है माइनस के 1, और ये हमारा सिंपली इसका आंसर बन जाता है। इसके बाद है आई की पावर माइनस का 38। सिंपली हमने आपको बताया जब भी बच्चों पावर हमारी माइनस में होती है नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है। जैसे अगर एक्स की पावर कोई हमारी होती है जैसे माइनस का 5, तो नीचे आके हो जाएगी एक्स की पावर प्लस का 5। तो बच्चों ऐसे ही आई की पावर माइनस की 38 नीचे आके बन जाएगी आई की पावर 38 प्लस का। सिंपली 38 पावर है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 36, रिमाइंडर बचता है 2, सिंपली 1 अपून और आई की पावर 2, क्योंकि अपून में है तो अपून में लिखेंगे रिमाइंडर के साथ में, और बच्चों पावर हमारी 2 आती है। सिंपली हमें पता है बच्चों आई स्क्वायर जो कि बराबर होता है माइनस के 1, तो 1 अपोन माइनस का 1 जो कि बच्चों क्या आता है माइनस का 1, और सिंपली ये हमारा आंसर बन जाता है। इसके बाद 9 क्वेश्चन नंबर, तो बच्चों आई की पावर माइनस का 130। सिंपली सबसे पहले पावर पॉजिटिव बनाएंगे, तो 1 अपोन आई की पावर 1 अपोन 30 नीचे आके प्लस बन जाती है। तो बच्चों इसके बाद जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर बचता है 2, तो जो रिमाइंडर बचता है हमारा उसको लिखेंगे, तो 1 अपोन और आई की पावर 130 जब 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर बचा 2, तो आई की पावर 2 लिखेंगे, और हमें पता है बच्चों 1 अपोन आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 और सिंपली माइनस का 1 जो कि हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं। तो बच्चों जब भी हमारी पावर नेगेटिव होती है नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो बच्चों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सो दैट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 इक्वल्स टू 0। तो सिंपली हमें ये वाला पार्ट बच्चों 0 के बराबर लाना है। सबसे पहले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। सिंपली ये हमारा LHS होता है बच्चों, ये हमारा RHS। सिंपली LHS लिया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6। सिंपली 1 हमारा ऐसे ही, आई स्क्वायर बच्चों हमें पता है जो कि होता है माइनस के 1। अभी हमने आपको पॉइंट दिखाई कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 इस तरीके से हमारी होती है। सिंपली आई की पावर 4 की वैल्यू बच्चों प्लस का 1 होती है। अगर बात करें आई की पावर 6 की, तो बच्चों आई की पावर 6 जिसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जब भी हमारी पावर होती है जैसे आई की पावर 3, इसको लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो आई की पावर 2 और 1 कितनी हो जाती है 3। ऐसे ही आई की पावर 7, इसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, या आप लिख सकते हो आई की पावर 3 इंटू आई की पावर 4, या लिख सकते हो आई की पावर 5 इंटू आई की पावर 2। इस तरीके से तोड़ते हैं 7 को, जैसे 5 + 2, 6 + 1, 4 + 3, इस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सिंपली आई की पावर 6 जिसको लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2। आई की पावर 4 हमें पता है 1 होता है, और अगर बात करें आई की पावर 2 की जो कि माइनस का 1 होता है, माइनस का 1 इंटू 1 हमारा आता है माइनस का 1, क्योंकि 1 जो कि वैल्यू है आई की पावर 4 की, और आई स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा। चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 इंटू आई की पावर 2 की वैल्यू होती है माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 1 जो कि हमारा माइनस का 1 आता है। सिंपली आई की पावर 6 जिसकी वैल्यू बच्चों आती है हमारी माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, सिंपली हमारा आता है 0, और जो कि हमारा RHS के बराबर आ जाता है, या कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। एक बार और समझते हैं। सिंपली क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि सो दैट ये वाला जो पार्ट है बच्चों हमारा, ये हमें 0 के बराबर लाना है। सिंपली LHS लेते हैं 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6। सिंपली 1 हमारा ऐसे ही, आई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों होती है हमारी माइनस का 1, आई की पावर 4 जो कि होता है 1 के बराबर, हमने आपको पीछे दिखाया। सिंपली आई की पावर 6 बच्चों जो कि होता है माइनस का 1, ये हमने सोल्व किया और माइनस का 1 आती है।
-1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, जो कि 0 के बराबर आता है। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, √-25 इंटू √-49। बच्चों हमें पता है कि अगर 25 की बात करें, √25 बच्चों 25 का स्क्वायर रूट जो कि हमारा आता है 5, तो सिंपली हमने यहाँ पे 5 लिखा। लेकिन ये है हमारा माइनस का, हमने आपको बताया कि √- या अगर बात करें √-1 एक ही हमारी बात होती है जो कि हमारा i के बराबर होता है। तो √- जब भी आता है उसकी जगह हम i लिख लेते हैं। और √25 जो कि किसका, अगर बात करें 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट बच्चों जो कि हमारा होता है 5। सिमिलर अगर बात करें 49 का स्क्वायर रूट 7 और √-1 की वैल्यू होती है i। 5 7 35, i की i में करेंगे i की पावर 2। हमें पता है i² जो कि बराबर होता है -1 के, तो 35 और i² की वैल्यू -1 या कह सकते हैं यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा -35। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, √-25 इंटू √-81। हमने आपको बताया √25 जो कि 5i आता है, √81 जो कि 9 आता है और जो कि माइनस में है इसके लिए हम i का यूज़ कर देते हैं। तो सिंपली 5 9 जा 45, i इंटू आई स्क्वायर, और सिंपली i² जो कि होता है -1, तो ये वाला माइनस हमारे यहाँ पे लग जाएगा और माइनस के 45 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, i की पावर 1000। हमने आपको बताया जो पावर होती है 4 से डिवाइड करते हैं, सिंपली 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 0। सिंपली i की पावर 0 क्योंकि रिमाइंडर जो होता है उसको हम पावर्स बनाते हैं सोल्व करने के बाद, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू हमारी होती है 1। इस तरीके से हमारा था ये बेसिक इंट्रोडक्शन। बच्चों अब बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 की। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 पे और उसके कुछ क्वेश्चन टैकल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती चली जाएगी। तो बच्चों अब बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। आखिर हमारी एक्सरसाइज किस तरीके से हम टैकल करेंगे, किस तरीके से हम सिंपली इसको कवर करते हुए चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a + ib। तो सिंपली हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है 1 से लेकर 10 तक, जो हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने हैं a + ib या कह सकते हैं x + iy। तो सिंपली जब हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो पहले इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में हमारी ये वाली फॉर्म बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 5i इंटू -3/5 इंटू i। तो सिंपली अगर बात करें इसके बच्चों सॉल्यूशन की, अगर सॉल्यूशन की बात करें सिंपली आप देख सकते हो बच्चों प्रोडक्ट का क्वेश्चन है तो 5 से हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद -3 बच्चों i इंटू आई जो कि होता है i² और हमें पता है i² जो कि बराबर होता है -1। तो i² की वैल्यू -1 रखेंगे। 3 इंटू 1 जो कि होता है 3 और माइनस जो कि बन जाता है प्लस। इस तरीके से हमारा आसानी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व हो जाता है। किस तरीके से किया, सबसे पहले अगर बात करें एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कहता है बच्चों एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द एक्सरसाइज 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमें इसमें एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सोल्व करने के बाद में a + ib की फॉर्म में या x + iy। तो बच्चों सबसे पहला है 5i इंटू -3/5i। ये हमारा क्वेश्चन है। 5 से 5 कैंसिल, सिंपली बचता है -3। i इंटू आई जो कि होता है i², सिंपली -3 और i² की वैल्यू होती है -1। सोल्व किया 3 इंटू 1 जो कि होता है +3 आएगा क्योंकि दोनों हमारे माइनस के हैं। अब हमें इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 3 + 0i। तो बच्चों सोल्व करने के बाद में i का पार्ट तो नहीं बचा, जो हमारा पार्ट नहीं बचता उसको हम 0 लेके चल देते हैं। सिंपली 3 + 0i, अगर इसको सोल्व भी करें तब भी हमारा 3 ही आता है। बच्चों ये हमारी फॉर्म बन जाती है a + ib। अगर हमारे यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे 0 लिखते और सिंपली जो हमारा i का पार्ट होता उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारा i का पार्ट नहीं बचा तो हमने लिख दिया 0 इंटू आई, क्योंकि 0 इंटू आई जो कि 0 होता है। बच्चों सिंपली 0 इंटू आई जो कि हमारा 0 होता है, और अगर इसको सोल्व करें 3 + 0 जो कि हमारा 3 ही आता है। इस तरीके से हमारी a + ib की फॉर्म बन जाती है, क्योंकि सोल्व करने के बाद में 3 केवल यहाँ पे बचता है, लेकिन हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है a + ib की फॉर्म में। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड, i की पावर 9 + i की पावर 19। इस तरीके से हम पावर्स वाले क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो जब भी हमारे पावर से क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं।
आई की पावर 9 या कह सकते हैं 9 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचता है 1, तो लिख सकते हैं आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 19 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचता है 3, आई की पावर 3 हमने इसको लिखा सिंपली आई की पावर 1 या आई प्लस आई की पावर 3 बच्चों, जो कि होता है माइनस के आई के बराबर, तो यहाँ पे रखा हमने माइनस का आई से आई कैंसिल, यहाँ पे बचता है 0। तो बच्चों सोल्व करने के बाद में सिंपली आंसर आता है 0, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आई, क्योंकि यहाँ पे सारा पार्ट हमारा 0 है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, आई की पावर माइनस का 39, सिंपली हमने आपको बताया कि जब पावर नेगेटिव होती है नीचे आके पॉजिटिव बन जाती है, पावर है 39, 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचता है 3, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन आई, क्योंकि हम माइनस को इस वाले माइनस को ऊपर लगा देंगे, सिंपली माइनस के 1 अपॉन आई। इसके बाद जब हमारी ये वाली फॉर्म बन जाती है 1 अपॉन आई या माइनस के 1 अपॉन आई, इसको हम थोड़ा सा रेशनलाइज कर लेते हैं, तो माइनस के 1 अपॉन आई इंटू आई से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी हम कह सकते हैं, या मल्टीप्लाई डिवाइड हम इसको कर लेते हैं आई से, तो आई इंटू 1 जो कि होगा माइनस के आई, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, और आई इंटू आई जो कि होता है आई स्क्वायर की वैल्यू सिंपली हमने आपको बताई बच्चों, आई स्क्वायर जो कि होता है माइनस के 1 के बराबर, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और सिंपली हमारा सोल्व करने के बाद में आई बच जाता है। कैसे बचता है सिंपली, तो बच्चों ये है हमारा माइनस के 1 अपॉन आई, माइनस के 1 अपॉन आई, जब भी ये वाली फॉर्म बनती है सिंपली, तो आई से ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, आई की 1 में करेंगे सिंपली आएगा माइनस के आई अपॉन आई इंटू आई जो कि होता है आई स्क्वायर, सिंपली माइनस के आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी होती है माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और सिंपली हमारा सोल्व करने के बाद में प्लस का आई बच जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं, लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा ए का पार्ट नहीं है, या आप इसको लिख सकते हो 0 प्लस का आई, और ये हमारी ए प्लस आई बी की फॉर्म बन जाती है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, तो बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, 3 और ब्रैकेट में है 7 प्लस आई 7 या 7i प्लस आई, और ब्रैकेट में 7 प्लस आई 7 या 7i भी इसको आप लिख सकते हो। इसके बाद सबसे पहले अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो बच्चों अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और इसमें हम आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपली 3 7 जा 21, 3 की मल्टीप्लाई करी इसमें तो 21 आई आएगा। इसके बाद प्लस 7 की आई में 7i प्लस 7i की आई में 7i स्क्वायर, क्योंकि 7 1 जा 7, और आई इंटू आई जो कि होता है आई स्क्वायर, सिंपली 21 प्लस का 21i प्लस के 7i। बच्चों हमें पता है आई स्क्वायर जो कि बराबर होता है माइनस का 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस का 1 इंटू 7 जो कि हो जाएगा माइनस का 7। 21 में से 7 जाते हैं, बचते हैं 14 प्लस 21i प्लस का 7i जो कि होता है 28i, और ये हमारा फाइनली आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, और हमारा ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई बी की फॉर्म बन जाती है। इसके बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस का 6i, सबसे पहले 1 माइनस आई माइनस, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ये वाला पार्ट हमारा सिमिलर आएगा 1 माइनस का आई, तो बच्चों ये हमारा माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इस वाले माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा बार है, जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा वो हमारा प्लस का बन जाएगा, और जो प्लस का है वो हमारा माइनस का बन जाता है, तो माइनस माइनस प्लस का, और जो कि बनाएगा माइनस की प्लस से करेंगे 6i से, तो सिंपली माइनस का 6i, क्योंकि माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, 1 और 1 जो कि हो जाएगा 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, माइनस के 6i और माइनस का i जो कि हो जाएगा माइनस का 7i, सिंपली हमारा फाइनली आंसर आ जाता है 2 माइनस का 7i, और a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म हमारी बन जाती है, और इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस माइनस का 7i ब्रैकेट, हमें बनाना है एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म, यहाँ पे आप प्लस लगा लो, और अंदर ब्रैकेट में माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, या कह सकते हैं ए प्लस आई बी की फॉर्म हमारी ये बन जाती है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लास्ट का जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट आता है, कह सकते हैं जो इसका रिजल्ट आता है वो हमारी इसी फॉर्म में बन जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 1/5 प्लस आई, या कह सकते हैं 2i/5 माइनस 4 प्लस 5i/2। तो बच्चों अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो सिंपली सबसे पहले अगर बात करें सॉल्यूशन की, 1/5
प्लस 2i अपॉन 5, ये वाला माइनस बार है ब्रैकेट के, जो कि हमारा अंदर के पार्ट को नेगेटिव बना देगा और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देता है। तो ये हो जाएगा माइनस के 4 माइनस प्लस माइनस का 5i अपॉन 2। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट पार्ट है उसको एक तरफ लिखते हैं और जो i वाला पार्ट है उसको एक तरफ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्वेश्चन जो होता है हमारा इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि a प्लस आई बी, या कह सकते हैं बच्चों x प्लस आई बी की फॉर्म हमारी बन जानी चाहिए। तो ये हमारा पार्ट पूरा बन जाएगा a, और ये हमारा आई बी, या कह सकते हैं आई वाई या x प्लस आई वाई की फॉर्म हमारी बन जाती है। 1/5 और 4 इसको एक तरफ सोल्व करते हैं, प्लस का i हमने कॉमन लिया इस वाले पार्ट से। जब हम i कॉमन लेते हैं दोनों से, तो इससे i कॉमन लिया तो बचता है 2/5, ये माइनस का है तो माइनस लगाया। और बच्चों जब i कॉमन लेते हैं तो बचता है 5/2। सिंपली एलसीएम लेके सोल्व किया बच्चों, एलसीएम आया 5 से 5 कैंसिल, 1 आएगा, माइनस 1 से करेंगे 5 को, तो बच्चों 5 4 जा 20, 1 माइनस 20 जो कि आएगा माइनस का 19 अपॉन, और अपॉन में है बच्चों हमारा 5 प्लस का i। इसके बाद इसको सोल्व किया सिंप्लीफाई एलसीएम लेके, ये तो आप कर सकते हो। सिंपली बच्चों इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं और फाइनली हमारा आने वाला है माइनस के 19/5 प्लस का i और माइनस के 21/10। इसको लिख सकते हो माइनस का 19/5 प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 21/10 और साथ में i, और हमारी ये a प्लस आई बी की फॉर्म बन जाती है। और चाहो तो लिख सकते हो माइनस का 19/5 प्लस, और ब्रैकेट में लिख सकते हो 21/10, और जो कि माइनस का है, और साथ में i। इस तरीके से हमारी फॉर्म बन जाती है a प्लस आई बी। तो ये हमारी क्वेश्चंस इस तरीके से हम टैकल करते हैं, कह सकते हैं ये हमारी फॉर्म किस तरीके से बनती है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद में फाइनली एलसीएम वगैरह लेके या इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके हमारा रिजल्ट बन जाता है, और हमारा जो फाइनली रिजल्ट आता है, आंसर आता है, वो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी की फॉर्म हमें मिल जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस i/3 माइनस के 4/3 प्लस का i। सबसे पहले i वाला पार्ट एक तरफ सोल्व करेंगे, और जो i के अलावा हमारा बाकी का पार्ट होता है, या कह सकते हैं i को छोड़कर जो हमारा पार्ट होता है उसको हम एक तरफ सोल्व करते हैं। सबसे पहले 1/3 प्लस का 7i/3 प्लस का 4 प्लस का i/3 माइनस माइनस प्लस के 4/3, और माइनस ही करेंगे तो आ जाएगा माइनस का i। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको एक तरफ लिया 1/3 प्लस का 4 और प्लस का बच्चों हमारा 4/3। इसके बाद प्लस का i कॉमन लेते हैं सिंपली, इसमें से और इसमें से, क्योंकि i का पार्ट सबसे पहले i को बाहर लेते हैं, और जो हमारी फॉर्म बन जाती है a प्लस का आई भी, देख सकते हो ये वाला a पूरा पार्ट, i ये हमारा, और b वाला पार्ट हमारा ये। सिंपली जब i कॉमन लेते हैं इसमें से तो बचेगा 7/3 प्लस, यहाँ से i कॉमन लिया बचेगा 1/3। जब यहाँ से i कॉमन लेंगे तो सिंपली यहाँ पे तो हमारा बचेगा माइनस का 1। तो बच्चों सिंपली हम एलसीएम लेते हैं 3 और सिंप्लीफाई करते हैं। एलसीएम लेने के बाद में 3 से 3 कैंसिल, 1 आएगा, 1 से करेंगे 3, 3 4 जा 12 प्लस 3 से करेंगे 1, 1 4 जा 4। ये तो आप कर सकते हो सिंपली प्लस का i। यहाँ से एलसीएम आया 3, सोल्व किया तो बच्चों 7 + 1 और माइनस का 3 हमारा आता है एलसीएम को सोल्व करने के बाद में। तो बच्चों 12 + 4 16 और 1 17, बच्चों ये आएगा हमारा 17/3 सोल्व करने के बाद में प्लस i। 7 + 1 8, 8 में से 3 जाते हैं 5 और आता है 5y/3, और हमारी a प्लस आई बी की फॉर्म बन जाती है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके वॉच कर सकते हो, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चंस को अगेन हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारे यहीं तक होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और जो हमारी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम कंप्लीट कह सकते हैं कंप्लीट कर देंगे। बच्चों आज का लेक्चर केवल यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।